हो गया भाई, हो गया। चलिए अब इसके केसेस डिस्कस किए जाएं। हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 पे ही बेसिकली सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद हेडलाइन डालिए केस 1। केस 1, केस 1। देखिए केस फर्स्ट में हम मान लेंगे कि हमारा ये वाला जो टर्म है एफ डैश सी प्लस ज़ीरो पॉजिटिव है। केस 2 में मान लेंगे कि यही टर्म हमारा एफ डैश सी प्लस ज़ीरो नेगेटिव है। चलिए पहले केस में माना जाए, लेट एफ डैश सी प्लस ज़ीरो इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो किसी भी एक नंबर से ग्रेटर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी प्लस ज़ीरो लीस्ट पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर होगा। This implies that f dash c plus 0 minus epsilon greater than 0. f dash c plus 0 minus epsilon greater than 0. और तो और अगर आप बात करें x माइनस सी की, चूँकि x c और c प्लस डेल्टा के बीच में है, तो जैसे ही आप x माइनस सी करेंगे, भाई c इधर है तो c x से छोटा है, तो x माइनस सी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, एंड x माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हो तो वो भी आपको मिलता है ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्वांटिटी आपको कैसी मिलेगी, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डैश सी प्लस 0 ग्रेटर देन 0 है। एप्साइलन सब्सट्रैक्ट करने पर ग्रेटर देन 0 आया, तो एप्साइलन ऐड करने पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्वांटिटी भी हमारी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी हमारी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में मिलने वाली क्वांटिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट fx minus fc is also greater than 0 from equation 1। और जैसे ही ये इक्वेशन नंबर 1 से हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाइज fx ग्रेटर देन fc फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c कॉमा c प्लस डेल्टा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ये दिखा दिया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में fx की वैल्यू fc की वैल्यू से ग्रेटर देन होगी, और यही हम दिखाएंगे कि अगर वो डिक्रीजिंग होगा तो fx की वैल्यू fc की वैल्यू से लेस देन होगी। मतलब ये कंसेप्ट क्या है, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ये है कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्रोच, आप राइट से अप्रोच कर रहे हो कि लेफ्ट से। अगर राइट से अप्रोच कर रहे हो then we will use positive sign and we will take the interval open interval c comma c plus delta। दूसरा कंसेप्ट है कि if we will approach from left then we will use the negative sign and we will take the interval open interval c minus delta comma c। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब सेकेंड टॉपिक ये है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एंड इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन fx इज ऑलवेज लेस देन। ये आपका डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर fx इंक्रीजिंग होगा तो f डैश c प्लस 0 नेगेटिव होता है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो f डैश c प्लस 0 पॉजिटिव होता है। एक्चुअली हम आपको बताएं कि रेड के एग्जाम में भी आया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा। यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ये आपके हायर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अगर आपके किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है देन व्हाट साइन वी विल चूज। फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक है, उतारिए इतना।
केस 1 थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अब लिखिए केस 2। केस 2 में ठीक उल्टा मान लीजिए, लेट f डैश c प्लस 0 इज नेगेटिव, देन माइनस f डैश c प्लस 0 इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर वही चूज, लेट अस चूज ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने ग्रेटर देन। दिस इम्प्लाइज दैट इस केस में हमको मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो f डैश c प्लस 0 लेस देन माइनस एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज f डैश c प्लस 0 प्लस एप्साइलन लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट f डैश c प्लस 0 प्लस एप्साइलन, ये भी आपका लेस देन 0, और चूंकि c लेस देन x है तो इस केस में x माइनस c ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x माइनस सी f डैश c प्लस 0 प्लस एप्साइलन। पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव हो गई। f डैश c प्लस 0 में एप्साइलन ऐड करने पे नेगेटिव आया तो एप्साइलन सब्सट्रैक्ट करने पर वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी के बीच का एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हमको मिल जाएगा fx माइनस fc लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज fx इज लेस देन fc, प्रोवाइडेड कंडीशन यही होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c कॉमा c प्लस डेल्टा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c कॉमा c प्लस डेल्टा। यहाँ पे भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c कॉमा c प्लस डेल्टा, यहाँ पे भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c कॉमा c प्लस डेल्टा। जैसे ही हम x को इंट्रोड्यूस करेंगे वी विल यूज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c कॉमा c प्लस डेल्टा, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से पता चला कि c लेस देन x है तो x माइनस c करने पर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो जहाँ आपने जिस एक्सप्रेशन का यूज़ किया है वो कहाँ से आया है, उस चीज़ का ओरिजिनेशन को मेंशन किया गया है। ठीक है, उतारिए।
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए लेट द फंक्शन, भाई ये आपने फंक्शन को जब राइट से अप्रोच कराया है तब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, अब हम फंक्शन को कहाँ से अप्रोच कराएंगे, लेफ्ट से। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे नहीं, बस स्टेटमेंट लिखवा के छुड़वा रहे हैं, आएगा तो बिल्कुल ऐसा सच करिएगा। लिखिए लेट द फंक्शन f such that, let the function f such that closed interval ab to r, let a function f such that closed interval ab to r be differentiable on the left, let a function f such that closed interval ab to r be differentiable on the left at c belongs to closed interval ab, at x is equal to c belongs to closed interval ab. Then पहला पॉइंट, fx is increasing on the left at c, fx is increasing on the left एट सी। देखिए लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो पहला तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, दैट इज एफ डैश सी माइनस जीरो। दूसरा इंटरवल क्या लेंगे, सी माइनस डेल्टा कॉमा सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एफ एक्स की इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट सी, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन interval, open interval c minus delta comma c such that fx less than fc, for every x belongs to c minus delta comma c, for every x belongs to c minus delta comma c, comma if f dash c minus 0 is positive, if f dash c minus 0 is positive। दूसरा पॉइंट, fx is decreasing on the left at c, fx is decreasing on the left at c, fx is decreasing on the left at c, that is there exists an interval, open interval c minus delta comma c, open interval c minus delta comma c such that fx greater than fc, for every x belongs to open interval c minus delta comma c, for every x belongs to open interval c minus delta comma c, if f dash c minus 0 is negative, if f dash c minus 0 is negative। ठीक है, ये अब इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, जब आप वैसे करेंगे तो ठीक यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं, बस इसी में डिफरेंस आएगा। यहाँ से आप x माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस सी आपका नेगेटिव आने लगेगा, बस इतना आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, करिएगा इसको। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, एक्सक्यूज मी।
नेक्स्ट थ्योरम का केवल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थ्योरम हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं। लिखिए, इफ द फंक्शन f such that closed interval ab to r, if a function f such that closed interval ab to r, if a function f such that closed interval ab to r is differentiable at a point c, is differentiable at a point c belongs to open interval ab, is differentiable at a point c belongs to open interval ab, and f dash c does not equal to 0, and f dash c does not equal to 0, and f dash c does not equal to 0, then पहला पॉइंट, f is increasing at c, f is increasing at c if f dash c is positive, f is increasing at c, that is f dash c is positive. दूसरा, f is decreasing at c, f is decreasing at c, that is f dash c is negative, that is f dash c is negative. अगर fx c पे इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि f डैश c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको पता है लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है तीन ही चीज़ पॉसिबल है, आइदर 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर f डैश 0 के इक्वल नहीं है तो जिस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो पॉजिटिव होगा, जिस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उस केस में वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, डारबॉक्स थ्योरम। डारबॉक्स थ्योरम, डारबॉक्स थ्योरम, डारबॉक्स थ्योरम। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, 3-4 ऐसे स्टेटमेंट वाले थ्योरम्स बचे हैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचा है। कल हम आप लोगों को रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बताएंगे, फिर कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। जैसे ही आप ये ख़त्म करेंगे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग रिमानियन इंटीग्रल और रिमानियन स्टेल्जस इंटीग्रल पे अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, रिमानियन इंटीग्रल, रिमानियन स्टेल्जस इंटीग्रल काफ़ी सिमिलर टू ईच अदर है, तो बहुत दिक्कत नहीं आती है अपने को। डारबॉक्स थ्योरम लिखिए इसमें, इफ अ फंक्शन f such that closed interval ab to r, if a function f such that closed interval ab to r is differentiable in closed interval ab, is differentiable in closed interval ab, कोई फंक्शन f है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तो वो a पे भी डिफरेंशिएबल है, b पे भी डिफरेंशिएबल है और इसके बीच के सारे पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर वो a पे डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f डैश है। b पे डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f डैश b। मान ले रहे हैं ये दोनों ऑपोजिट साइन रखते हैं, इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो कहते हैं इसके बीच में एक पॉइंट C ज़रूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। यही डारबॉक्स नियम है। डारबॉक्स ओ मतलब 0, डारबॉक्स में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब 0 होगा। वो कंडीशन किसकी होगी, A B C मिसिंग है, C की। देखिए डारबॉक्स याद कैसे करेंगे, डारबॉक्स
ओ मतलब 0 आएगा किस पे, ए बी डी है, कौन नहीं है, सी। तो एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लेते कोई फंक्शन f है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, मतलब a पे डिफरेंशिएबल है, b पे डिफरेंशिएबल है, तो a और b पे डेरिवेटिव्स मिलेंगे। दोनों डेरिवेटिव्स ऑपोजिट साइन रखते हैं, तो डॉरबॉक्स के हिसाब से एक पॉइंट c ज़रूर मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं डॉरबॉक्स थ्योरम। ठीक है, लिखिए इफ़ अ फंक्शन f such that closed interval a b to r, if a function f such that closed interval a b to r is differentiable in closed interval a b, is differentiable in closed interval a b, is differentiable in closed interval a b, and f dash a comma f dash b, f dash a comma f dash b have opposite sign, and f dash a comma f dash b have opposite sign, then there exists at least one point, then there exists at least one point, then there exists at least one point, small c belongs to open interval ab, small c belongs to open interval ab, small c belongs to open interval ab, such that f dash c does not equal to 0, such that f dash c does not equal to 0, such that f dash c does not equal to 0, such that f dash c does not equal to 0, f dash c का मान 0 के बराबर होगा। f dash c इज इक्वल टू 0, जहाँ c कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, f dash c इज इक्वल टू 0। डालिए प्रूफ। एक बार इस तरह का थ्योरम आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी में भी किया हुआ है। जब ये और ये ऑपोजिट साइन रखते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम मान लेते हैं ये नेगेटिव साइन रखेगा और ये वाला पॉजिटिव। इसको कहते हैं डेफिनेटनेस, मतलब निश्चित रूप से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो हमने पहले वाले को नेगेटिव मान लिया है और दूसरे वाले को पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर लाइन की टेंडेंसी ही यही होती है, वी विल अप्रोच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए, let us suppose for definiteness, let us suppose for definiteness, let us suppose for definiteness, comma, let f dash a is negative, let f dash a is negative such that f dash b is positive, such that f dash b is positive, such that f dash b is positive। अब देखिए, जब हम a की बात करेंगे तो a पे इधर से अप्रोच करेंगे, b की बात करेंगे तो इधर से अप्रोच करेंगे। मतलब अगर हम f डैश a की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं f डैश a प्लस 0। ये पहले बताया गया है आपको। लेफ्ट वाले पे राइट से अप्रोच करते हैं, राइट वाले पे लेफ्ट से। लेफ्ट वाले पे जब राइट से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव साइन, और राइट वाले पर जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव साइन, f डैश b माइनस 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राइट वाले पे लेफ्ट से अप्रोच करते हैं नेगेटिव साइन, लेफ्ट वाले पे राइट से अप्रोच करते हैं पॉजिटिव साइन। लिखिए, सिंस
एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस ज़ीरो इज नेगेटिव, सिंस एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस ज़ीरो इज नेगेटिव, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा प्लस का साइन, इसका मतलब क्या होता है, ये राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ये नेगेटिव है, एफ डैश ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब राइट से नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, यही ना अभी पीछे आपको थ्योरम में पढ़ा है राइट से वाले में कि अगर एफ डैश सी प्लस ज़ीरो नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, सिंस एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस ज़ीरो इज नेगेटिव, नीचे से लिखिए देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन द राइट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, on the right at x is equal to 0, that is there exists delta 1 greater than 0 such that there exists delta 1 greater than 0 such that क्या डेफिनेशन थी डिक्रीजिंग की, एफ एक्स लेस देन एफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए सिंस एफ डैश बी इज इक्वल टू एफ डैश बी माइनस ज़ीरो, सिंस एफ डैश बी इज इक्वल टू एफ डैश बी माइनस ज़ीरो इज पॉजिटिव, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, इज पॉजिटिव, नीचे से लिखिए सिंस एफ डैश बी इज इक्वल टू एफ डैश बी माइनस ज़ीरो इज पॉजिटिव, फिर नीचे से लिखिए देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जो थ्योरम होमवर्क दिए हैं उसमें से है, इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू बी, that is there exists delta 2 greater than 0 such that fx less than fb for every x belongs to left से है b माइनस डेल्टा 2 कॉमा b, यहाँ डेल्टा 1 कर दीजिएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ज़रा आप देखिए, चूँकि एफ ए इससे भी बड़ा है, एफ बी भी इससे बड़ा है, इसका मतलब एफ एक्स इन्फीमम नहीं रखता है एट एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी पे। अगर इन्फीमम रखता मतलब लीस्ट अपर बाउंड रखता, सॉरी इन्फीमम रखता मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखता, तो ये इसके सारे लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट होता, लेकिन ये तो इससे भी लिस्ट है और ये इससे भी लिस्ट है, इसका मतलब ये अपना इन्फीमम नहीं रखता है एट एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी पे। लिखिए देयरफॉर द अबव टू इनइक्वालिटी, देयरफॉर द अबव टू इनइक्वालिटी, therefore the above two inequality
shows that therefore the above two inequality shows that fx has not infimum at fx has not infimum at fx has not infimum at x is equal to a or x is equal to b. fx has not infimum at x is equal to a or x is equal to b. नीचे से लिखिए but it is given that fx is differentiable in closed interval ab. आपको ये दिया गया है कि fx क्लोज इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल है और आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, इसका मतलब वो क्लोज इंटरवल ab में क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा. But it is given that fx is differentiable in closed interval ab. नीचे से लिखिए therefore fx is continuous in closed interval ab. Therefore fx is continuous in closed interval ab. डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो अपना बाउंड्स को कंटेन करता है, मतलब अपना सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों रखता है. तो अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा तो बाउंड्स रखेगा मतलब अपना इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों ही रखेगा क्लोज इंटरवल ए बी में. ठीक है, अब इस बात को लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, हैंस इट इज बाउंडेड and attains its infimum and supremum in closed interval ab मान ले रहा है इसका इन्फीमम स्मॉल एल है. क्यों इन्फीमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि सारी दिक्कत इन्फीमम को ही लेकर के आ रही है. नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल एल be the infimum of fx. Let small l be the infimum of fx in closed interval ab. Let small l be the infimum of fx in closed interval ab. अगर क्लोज इंटरवल ए बी में स्मॉल एल इन्फीमम है तो ज़रूर एक पॉइंट पाया जाएगा जिसमें हमको इन्फीमम मिलेगा. नीचे से लिखिए, therefore there exists a point in closed interval ab. Such that fc is equal to l. नीचे से लिखिए, now we have to show that f dash c is equal to 0. यही प्रूफ करना है. अब इसको प्रूफ करने के लिए दो केसेस हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. केस 1 डाल के छोड़ दीजिए, इतना पढ़ के आइएगा भाई.